गुड मॉर्निंग बच्चों। आज कल हमने आपको थोड़ा सा ये बताया था, प्रतिच्छेद कोण के कंडीशन बताए थे, समकोणिता की और दो कर्वों की स्पर्श करने की, तथा उसके साथ ही मैंने एक कर्व का निर्माण किया था। उसमें मैंने आपको समझाया था कि भाई ध्रुवीय स्पर्शी ये होती है, ध्रुवीय लंब ये होता है, और ध्रुवीय अधो स्पर्शी ओटी होती है, और ध्रुवीय अधोलंब ON होता है। ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि ये ध्रुवीय स्पर्शी जो आपकी है वो PT होती है। PT का मैंने आपको नाम बताया था कि फॉर्मूला ये होता है R1 + R² dr d थीटा का होल स्क्वायर। इस तरीके से बताया था। और ये फाई के लिए मैंने आपको बता ही रखा है कि ये प्रतिच्छेद कोण जो है tan phi = R d थीटा dr होता है। आज हम पढ़ेंगे ये ध्रुवीय अधे स्पर्शी। तो ध्रुवीय अधे स्पर्शी क्या हो गई? ओटी को अपने को निकालना है। ठीक है। तो ओटी के लिए क्या करेंगे अपन? ओटी के लिए आप ध्यान दोगे तो ये जो ट्राइंगल है OP और T, ये समकोण त्रिभुज है। ठीक है। समकोण है, समकोण त्रिभुज है। तो इस समकोण त्रिभुज में फाई ले रहे हैं, तो इसका मतलब मैं यदि tan phi ले लूं तो tan phi क्या आएगा? आधार बटे लंब बटे आधार। ठीक है। लंब बटे आधार। इस वाले ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये 90 डिग्री एंगल है। तो ये लंब क्या है आपका? OT, और आधार क्या है? R, OP। ठीक है। इससे निकल के आएगा अपना OT = R tan phi, और tan phi क्या है आपका? क्या दिया हुआ है? R d थीटा dr। तो R × R d थीटा dr। इसका सिंपल सा मतलब हो गया ये स्क्वायर R d थीटा dr। ये आपकी निकल के आई OT, ध्रुवीय अधे स्पर्शी। तो ध्रुवीय अधे स्पर्शी क्या निकल के आ गई? R² d थीटा dr। राइट। इसी तरीके से अब हम ध्रुवीय अधोलंब की लंबाई निकालते हैं। ठीक है। दूसरा ये हो गया। तीसरा आपका है ध्रुवीय अभिलंब। ध्रुवीय अभिलंब, ध्रुवीय अभिलंब क्या होता है आपका? PN। तो PN क्या हो गया? अब PN निकालना है, PN की लंबाई निकालनी है। ठीक है। तो अब आप देखेंगे इस वाले त्रिभुज में ट्राइंगल PN और O में, PNO ये समकोण त्रिभुज है। ठीक है। इस समकोण त्रिभुज में अब अपने को PN निकालना है। इसका मतलब ये निकालना है, इसमें ये फाई है। ठीक है। और तो ये 90 डिग्री है, तो ये वाला कोण कितना हो गया? ये वाला कोण कितना हो गया? 90 - फाई। ठीक है। ये 90, ये फाई हो गया, और ये वाला कोण पूरा आपका 90 डिग्री था, ये वाला, इसलिए ये इतना सा कोण कितना हो गया? 90 - फाई। ठीक। तो अब मैं निकालना चाहता हूं आपका PN। तो PN ये R अपने को पता है, ये 90 डिग्री है, तो ये आपका इस वाले, ये वाला बेस हो गया। ठीक है। इस वाले की बात कर रहे हैं अपन, तो ये बेस हो गया। ठीक। तो बेस पता है अपने को R, और निकालना अपने को ये कर्ण। ठीक है। तो इसका मतलब क्या निकला आपका कि sin phi में यदि निकालू इसमें, तो क्या निकलेगा आपका? PN/R, R sin phi = PN/R। ठीक है। R/PN, सॉरी। R/PN। ठीक है। sin phi = R/PN निकल करके आएगा, क्योंकि cos लेंगे अपन। आधार ये बना तो cos 95 - PN, तो ये cos का इसको करेंगे तो sin आ जाएगा। sin phi = R/PN हो जाएगा। तो इसका मतलब PN क्या निकल के आया यहाँ से? PN = R cos अपॉन साइन फाई, इसका मतलब R
कोसेक फाई हो गया। ठीक है, इसको अपन टेन कॉट में बदल देते हैं। कोसेक फाई को कॉस स्क्वायर अंडर रूट ऑफ कोसेक स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट ऑफ कोसेक स्क्वायर फाई। तो इससे आपका पीएन क्या निकल कर क्या आया? पीएन इज इक्वल टू आर कोसेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस कॉट स्क्वायर, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर फाइव इज इक्वल टू आर अंडर रूट कॉट को 10 में बदल दीजिए, 1 प्लस 1 अपॉन 10 स्क्वायर फाइव। ठीक है, इसके बाद में अपन 10 की वैल्यू रख देंगे, 10 फाइव की वैल्यू रख देंगे, ये वाली आर डी थीटा डी आर थीटा क्या मिलेगा आपको? आर अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 10 फाइव इसको उल्टा कर देते हैं अपन, 1 अपॉन आर स्क्वायर और डी आर डी थीटा का होल स्क्वायर। तो ये आपका पीएन निकल करके आया। पीएन ध्रुवीय अधोलंब की लंबाई निकल करके आ गई अपनी। ठीक है, तो मैं ये इसको लिख देता हूं आपकी आर अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर और डी आर डी थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, ये वाली चीज निकल के आ गई। नेक्स्ट एक चीज और रही है हमारी 4 नंबर पे, ध्रुवीय अधोलंब। ध्रुवीय अधोलंब, ठीक है, तो मैंने बताया ध्रुवीय अधोलंब ON होता है, कल बताया था आपको, ये ON होता है। तो ON क्या है? ON निकालना है अपने को। अब ON में वही चीज लगेगी आपकी इस 90 डिग्री ट्रायंगल के लिए। ठीक है, तो त्रिभुज कौन सा कंसिडर होगा आपका? NOP, समकोण त्रिभुज है। इसका मतलब इसमें क्या है, क्या लेंगे अपन? 10 लेंगे। ये आधार पता है अपने को और ये लंब पता है। ठीक है, तो लंब बटे आधार हो जाएगा। ठीक है, तो लंब क्या है आपका? ON, तो इसका मतलब 10 लूंगा। 10 आपका 90 माइनस 5, 90 माइनस 5, ये क्या हो गया? 10 90 माइनस 5 लंब बटे आधार, तो ON अपॉन R, आधार आपका R है। 10 को अपन बदल देंगे, 10 हो जाएगा 90 की वजह से कॉट हो जाएगा, या 10 90 इसको ओपन करेंगे तो ये कॉट 5 में कन्वर्ट हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट में इसका मतलब पॉजिटिव रहेगा। ON आपका ON ही अपॉन R। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हो गया? ON क्या निकल करके आया यहाँ से? ON इज इक्वल टू दिस इंप्लाइज ON इज इक्वल टू R cot 5, R cot 5 हो गया ना ये। ठीक है, तो ON इज इक्वल टू R cot 5, तो ON इज इक्वल टू R। अब cot 5 है, इसको मतलब अंडर रूट ऑफ कॉट स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये हो गया अंडर रूट ऑफ कॉट स्क्वायर का मतलब 1 अपॉन 10 स्क्वायर 5। तो सीधा सा मतलब ये हो गया, ये जो फॉर्मूला है ये आपका आ गया, ये 10 फाइव की वैल्यू अपन उठा करके यहां से रख देंगे, तो ये आ गया आपका R अंडर रूट हो गया, अपन सीधा ही लिख देते थे इसको, तो है ना, अंडर रूट की जरूरत ही नहीं है इसमें, तो 10 कॉट की, ये कॉट इस कॉट को कॉट ही रहने दो इसको, R कॉट 5, इसका मतलब R अपॉन 10 फाइव, और R 10 फाइव को अपन यहां से लिख देंगे, तो R अपॉन R से तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, R इंटू 1 अपॉन R, ये हो गया आपका R डी थीटा और डी आर। ठीक है, इसकी वैल्यू मैंने उठा करके यहाँ रख दी, तो ये अल्टीमेटली क्या निकल करके आया आपके पास में? ON इज इक्वल टू R से R कैंसिल हो गया, ये उल्टा हो गया, तो डी आर और डी थीटा, ये चीज निकल करके आई आपकी वहां। ठीक है, तो इस तरीके से ये चारों फॉर्मूले मैंने आपको बता दिया, ध्रुवीय अधस्पर्शी, ध्रुवीय अधोलंब और ध्रुवीय अभिलंब और ध्रुवीय अधोलंब, चारों डिस्टेंसेज होगी। अब आप किसी भी फॉर्मूले के लिए निकाल करके इनको
सवाल करना के शुरू करिए। ठीक है, तो मैं आपको सवाल करके बताता हूँ, उसको थोड़ा सा आप देख लीजिए, फिर एक दूसरा सवाल आप कर लेना। जैसे इसमें सवाल आपको दे रखा है क्वेश्चन एक्सरसाइज में, ये कार्डियोइड है, कर्व की इक्वेशन दे रखी है r इज इक्वल टू a 1 माइनस 1 प्लस कॉस थीटा। ये आपको एक तरीके से कर्व है r इज इक्वल टू एफ थीटा। ठीक है, अब थोड़ी देर के लिए ये कहता है साहब इसका पोलर सबटेंजेंट और निकालिए, पोलर सबटेंजेंट। ठीक है, और दूसरा ये कह रहा है पोलर सब नॉर्मल भी निकालिए इसका। तो ये हो गया ध्रुवीय, ध्रुवीय अधोलंब, एक तो ये निकालिए, और दूसरा इसका निकालिए आप ध्रुवीय अधः स्पर्श, ध्रुवीय अधः स्पर्श। ठीक है, r इज इक्वल टू ए प्लस 1 प्लस कॉस थीटा के लिए एक तो पोलर टेंजेंट निकालिए, ध्रुवीय ध्रुवीय सबटेंजेंट का है आपका ध्रुवीय अधः स्पर्श, ध्रुवीय अधः स्पर्श। ठीक है, और ये ध्रुवीय आपका लंब निकालिए, अधोलंब। पोलर सब टेंजेंट और सब नॉर्मल, तो सब नॉर्मल। तो इन दोनों के फॉर्मूले मैंने आपको बता रखे हैं। जैसे पोलर सब टेंजेंट तो क्या होगा, पोलर सब टेंजेंट क्या हो गया पहले नंबर का, ये आपका निकालना है आपको ओ टी, पोलर सब टेंजेंट, ध्रुवीय स्पर्शी, ध्रुवीय स्पर्शी ओटी क्या हो गया आपका, फॉर्मूला क्या है आर डी थीटा डी आर, ये फॉर्मूला तो आपका इसका पहले का लगेगा। और दूसरे के लिए आपको क्या निकालना है, ध्रुवीय अधोलंब। तो ध्रुवीय अधोलंब क्या हो गया आपके पास में, आर, इसका फॉर्मूला है आर अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर डी आर डी थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, ये अधोलंब, ये तो लंब का है, अधोलंब का आपका है डी आर डी थीटा, डी आर और डी थीटा, और इसको डिफाइन करेंगे अपन ओ एन। तो ओ एन आपका ये चीज होगा ओटी। तो कहने का मतलब आपको इस समीकरण के लिए डी थीटा डी आर निकाल दो और ये दोनों चीजें आपकी आ जाएंगी। तो डी आर डी थीटा कितना हो गया, इसके लिए डी आर डी थीटा बराबर ए कॉस थीटा क्या हो गया, साइन थीटा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आप यहाँ रख दीजिए उल्टा करके, तो ये आंसर आपका ए आ जाएगा और एक बार ओ एन आ जाएगा। इसी तरीके के सवाल आप लोग करके देखिए। ठीक है, दूसरा सवाल आप चाहेंगे तो इसके लिए भी हो जाएगा। जैसे इसके दूसरे कंडीशन तो दे रखी है आपको इसमें सवाल में, r इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा। इसी तरीके से आप इसके लिए कर सकते हैं, r इज इक्वल टू भी कार्डियोइड है, a 1 माइनस कॉस थीटा। इसके लिए भी आप क्वेश्चन के लिए भी निकालिए, सॉल्व। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो आज अपन इतना ही पढ़ेंगे और एक्सरसाइज आप करके लाना, कोई प्रॉब्लम हो तो हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।